गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर में आपका टॉपिक है, सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स में। इसके अंदर मैं आपको अर्थशास्त्र की विधियां बता रही थी। अर्थशास्त्र की विधि में सबसे पहली विधि मैंने ली थी साक्षात्कार विधि। और साक्षात्कार विधि मैंने आपको बताई थी कि जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर मौखिक रूप से वार्तालाप करते हैं या फिर विचारों का आदान प्रदान करते हैं, किसी भी समस्या को लेकर या किसी भी उद्देश्य को लेकर विचारों का जब आदान प्रदान किया जाता है तो उसे हम साक्षात्कार विधि कहते हैं। जो साक्षात्कार विधि होती है, अब इसकी बेसिकली कौन कौन सी विशेषताएं होती है। एक उद्देश्य निर्धारित होना चाहिए, दोनों व्यक्ति का क्या होना चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, जो तथ्य क्या होते हैं प्रमाणित होने चाहिए। प्रमाणित नहीं होंगे तो वो साक्षात्कार विधि क्या प्रभावशाली सिद्ध नहीं होगी। तो इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हमें देखने को मिलती है वो मैं अब आज आपको बताऊंगी। तो इसकी विशेषताएं है, कल मैंने जो आपको डेफिनेशंस बताई थी उसके आधार पर मैं विशेषताएं बता रही। तो विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर साक्षात्कार विधि की विशेषताएं पहली नंबर की आती है। साक्षात्कार में आमने सामने बैठ के आमने सामने बैठकर किसी उद्देश्य को लेकर दो व्यक्तियों में वार्तालाप होता है। देखो, पहली जो विशेषता होती है वो होती है कि साक्षात्कार में दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं किसी उद्देश्य के ऊपर। तो ये माना जाता है कि इसमें पहली विशेषता है कि इसमें व्यक्ति क्या होते हैं, आमने सामने होते हैं। तो जिसमें जो परिणाम निकल के आते हैं वो सत्य प्रमाणित होते हैं। फिर जो नेक्स्ट विशेषता है वो ये है, यह व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध है। यह व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध है, क्योंकि इसमें दो व्यक्ति को ही क्या माना जाता है, वैलिड माना जाता है। तो यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का क्या माना जाता है, संबंध माना जाता है। फिर नेक्स्ट आता है, यह एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने का साधन है। ठीक है, यह एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने का साधन है, क्योंकि इसमें जो वार्तालाप होती है वो एक उद्देश्य से होती है, एक उद्देश्य निर्धारित करके होती है। तो जब हम एक उस उद्देश्य से दूसरे व्यक्ति से हम जब मिलते हैं तो ये माना जाता है कि हम उस व्यक्ति के एक अनजान पर्सन के क्या आ रहे संपर्क में आ रहे हैं। तो ये माना जाता है ये एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने का क्या माना जाता है, साधन माना जाता है। साक्षात्कार के ही माध्यम से हम एक अननोन पर्सन से मिलते हैं और क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं और विचारों का क्या करते हैं, तालमेल बिठाते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो ये माना जाता है कि ये एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने का क्या है, साधन है। फिर फोर्थ नंबर आता है, साक्षात्कार में संलग्न दो व्यक्तियों में
दो व्यक्तियों में से एक को साक्षात्कार के उद्देश्य का ज्ञान रहता है। साक्षात्कार में संलग्न दो व्यक्तियों में से एक को साक्षात्कार के उद्देश्य का ज्ञान रहता है। जैसे मैंने आपको एक कंपनी का एग्जांपल दिया था कि एक कंपनी है, उसका जो सामने वाला पर्सन है जो इंटरव्यू लेना चाहता है, उसका ये उद्देश्य है कि हमें दूसरे पर्सन को अपॉइंट करना है। तो एक पर्सन को उसके उद्देश्य के बारे में क्या होता है, पता रहता है कि मैं किस उद्देश्य से सामने वाले से बात कर रहा हूँ। फिर लास्ट आता है 5th नंबर का, इसके प्रयोग से व्यक्ति के विषय में विभिन्न वांछित जानकारियां संग्रहित की जाती है। किसके प्रयोग से साक्षात्कार विधि के द्वारा व्यक्ति के विषय में विभिन्न वांछित जानकारियां क्या करी जाती है, एकत्रित की जाती है। क्योंकि हमारा एक उद्देश्य है कि सामने वाले को अपॉइंट करना है हमारी कंपनी के लिए, तो हम उस सामने वाले पर्सन जो होता है, वो व्यक्ति होता है, उसके बारे में अगर विभिन्न जानकारी को क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं कि वो जॉब क्यों करना चाहता है, वो वाकई में जॉब करना चाहता है क्या, उसका उद्देश्य क्या है जॉब करने का, वो किसके थ्रू यहाँ पे आया है, या वो कंपनी को कितना बेनिफिट देगा, मतलब एक तरह से कितना कंपनी को अचीवमेंट दिलाएगा। तो हमें उससे इस तरह हम बातें करते हैं कि हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिस काम के लिए वो अपॉइंट हो रहा है, वो काम उसको वाकई में आता है या नहीं आता, और वो कंपनी की जो गुडविल है उसे आगे बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा। तो ये इसके अंदर माना जाता है। तो इसके प्रयोग से व्यक्ति के विषय में विभिन्न वांछित जानकारियां संग्रहित की जाती है। तो साक्षात्कार विधि ओवरऑल ये हुई है कि दो व्यक्ति जब आमने सामने वार्तालाप करते हैं तो एक उद्देश्य निर्धारित होता है, और एक उस उद्देश्य के माध्यम से क्या होता है, जो व्यक्ति होता है, जो दोनों प्रकार के व्यक्ति होते हैं, वो विचारों को क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, और ये क्या माना जाती है, साक्षात्कार विधि मानी जाती है। कल के वीडियो में मैं आपको साक्षात्कार विधि का प्रयोग बताऊंगी। साक्षात्कार विधि की विशेषताएं की विवेचना कीजिए। साक्षात्कार विधि की विशेषताएं की विवेचना कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।